हम सब मिलकर इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट देने का काम किया जाएगा, क्योंकि अब हवा मोदी जी के खिलाफ शुरू हो गई। भाजपा हार रही है, गठबंधन जीत रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं आपके साथ संजीव। इस समय मौजूद है उत्तर पूर्वी जिले के गोकलपुर विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार। चौधरी सुरेंद्र कुमार यहाँ से विधायक हैं और आपको बता दें सियासती खेल जारी है। इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे हैं कन्हैया कुमार और वहीं विपक्ष में भाजपा से 2 बार विजयी मनोज तिवारी। देखना है कि इस बार किसका पारा चलने वाला है। बातचीत के लिए विधायक जी, पहले विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आपका भी स्वागत है। मैं चौधरी सुरेंद्र कुमार गोकलपुर क्षेत्र से विधायक हूँ। चौधरी सुरेंद्र कुमार, मेरा मानना है कि निश्चित तौर से इस बार गठबंधन जीतेगा, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने पूरे 10 साल मेरी गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपए का एक ईंट लगाने का काम नहीं किया गया। जो क्षेत्र की जनता नाराज है, लोगों के बीच में कम गए हैं और निश्चित तौर से इस बार विकास से बढ़कर लोकतंत्र को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है। हम सब मिलकर इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट देने का काम किया जाएगा, क्योंकि गरीबों के लिए जो अधिकार मिला है निश्चित तौर से इस संविधान में मिला है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये तमाम जो अधिकार मिला है ये बाबा साहब के संविधान से मिला है। जब संविधान से मिला है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अपना वोट कन्हैया जी जो हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी है उसको वोट देने का काम किया जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम एक वोट आदमी कन्हैया जी को देने का काम करेंगे। सुरेंद्र जी, बात करें इस समय भाजपा ने अपने तमाम स्टार प्रचारक नाम दिया है, उन्हें क्षेत्र में उतार है, लोकसभा क्षेत्र में उतार है। बात कर दी हर्ष मल्होत्रा जी के साथ मौजूद थे राजस्थान सीएम और उनके वहाँ के उप सीएम भी, और साथ ही साथ एक तमाम उसमें नाम है मोदी जी, राजनाथ सिंह और जैसे बड़े बड़े नेताओं का, दिग्गज मंत्रियों का। पर आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके खुद जो स्टार हैं अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में, आज उनकी पेशी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान की चाहत है कि आशीर्वाद उनको मिलेगा कि निश्चित तौर से आज उनकी जमानत, हम अपने चीफ जस्टिस का भी धन्यवाद करेंगे, वो जमा करने का काम किया जाएगा। दोषी है कि जब जनता मन बना लेती है, देश का प्रधानमंत्री आ जाओ, उनकी कैबिनेट की सारी सरकार के मंत्री आ जाओ, उनके सांसद आ जाओ, कोई नहीं मानता, क्योंकि अब हवा मोदी जी के खिलाफ शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू हो गई है। जहां हिंदू बेल्ट की बात करते हैं पूरे देश में, आज भाजपा हार रही है, गठबंधन जीत रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, जहां चुनाव चल रहे हैं वहां की जनता कह रही है कि इस बार मोदी के खिलाफ वोट करेंगे, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। क्योंकि 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को इस देश की जनता ने झेला है, या वो कोरोना का समय हो, या आपदा का समय हो, या उनके दिए गए घोषणा पत्र का जवाब हो। इस बार इस देश की चल रही हवा गठबंधन की तरफ, तो आज निश्चित तौर से अब तो आदरणीय मोदी जी को झोला उठाकर अपने घर जाना वापसी तय होगा। वो तो मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार और 700 सीट हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता जवाब देगी, मेरे कहने से कुछ थोड़ी बनता है। वो तो ये भी कहे 400 पार है, मुझे लगता है कि 200 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन गठबंधन 250 पार तो है, ये निश्चित है। गठबंधन 250 पार है, लेकिन उनका 200 पार नहीं है। आज मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में उनके खिलाफ लहर चालू हो गई है और गठबंधन को लोग सलाम और सल्यूट करने की बात करने लगे हैं। कन्हैया जी एक अच्छे नेता हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से पीएचडी करी है, उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है, और वो कहते बाहर का कैंडिडेट है। हमें कहता अरे बाहर का कैंडिडेट तो मनोज तिवारी भी तो हैं, वो भी तो बाहर के कैंडिडेट, वो भी बिहार से है, ये बिहार से है, लेकिन उसकी शिक्षा तो यहाँ 10 साल से काम, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और दिल्ली का बच्चा, एक बच्चा निश्चित तौर से उनका स्टूडेंट, उनके समय का स्टूडेंट युवा आज कन्हैया जी के साथ खड़ा हुआ है। और कन्हैया
को वोट देने का काम करने का काम किया जाएगा। विधायक जी, आपसे एक लास्ट सवाल है कि वो कन्हैया कुमार जी भी पूर्वांचली हैं और साथ में मनोज तिवारी भी पूर्वांचली हैं। इस तरीके से 400 पार के तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, भगवा राज लगाया जा रहा है। तो लोकसभा की बात की जाए, उत्तरी पूर्वी की बात की जाए, तो क्या लोग कहते हैं कन्हैया कुमार जी का क्या प्रभाव है, क्या क्षेत्र में लहर है और कितनी प्रभावशाली है, मतलब आने वाले समय में कैसा वो अपना। कन्हैया जी मजबूत है। कन्हैया जी के आने से पहले लोगों ने मन बना लिया कि यदि कन्हैया जी आएंगे तो अपना वोट देंगे, क्योंकि ये वोट मनोज तिवारी के भी खिलाफ है। जब क्षेत्र के लोगों के संबंध नहीं करा उन्होंने, लोग यहाँ टॉर्चर हो रहा, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, वो देख नहीं रहे। पुलिस अपने आंखें बंद करके बैठी है, कानें बंद करके बैठी है, जुबान की पट्टी बांध रखी है। दलितों मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ जहाँ शोषण किया गया कभी देखा नहीं है आज हमारे मनोज तिवारी जी ने। मेरा मानना है इस बार केवल एक ही लहर है, इस बार कन्हैया जी जीतेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे, लोगों गरीबों के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, इस देश के बच्चों के लिए, युवा बच्चों के लिए, रोजगार के लिए सरकारों से बात करेंगे, उनके हक अधिकार की बात करेंगे। जो हक अधिकार की बात करेंगे उसी को समझते हुए, क्योंकि उनका कैरियर 10 साल से लगातार हम सब तो देख रहे हैं। लोगों ने जब देखा, उनके बारे में पढ़ा लिखा, उनको आंखों से देखा, कितने फाइट, कितने संघर्षशील कन्हैया जी हैं। उसके सामने तो मनोज तिवारी कहीं ठहरते नहीं है। पढ़ने लिखाई में देख लो, उनके सामने PhD आदमी है, अधिकारों को समझता है, अपने मूल अधिकार को जानता है, जनता क्या देना चाहिए उनको संविधान की क्या जानकारी है, लोकतंत्र की जानकारी है। जिन चीजों की जानकारी तो उसी बेस पर तो लोग वोट देंगे, क्योंकि पूर्वांचल से वो भी वही पूर्वांचल, लेकिन इस बार पूर्वांचल नाराज है। इसलिए नाराज है कि मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है और उनसे मजबूत कैंडिडेट गठबंधन ने यदि दिया है तो निश्चित तौर से कन्हैया दिया है। कन्हैया को लोग वोट देने का, उनके पास तो बस वोट है। दलित मुस्लिम जा रहा है उनकी तरफ, खुल के जा रहा है, 100% वोट जा रहा है, कोई नहीं रोक रहा उसको। उसके साथ पूर्वांचल का वोट मिल रहा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में भेजा है उसी के खिलाफ वोट देंगे। जिनको बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, DTC फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, हमारे हॉस्पिटल में तमाम दवाइयां फ्री, ये कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। जिनके खिलाफ मोदी जी खड़े, जिनके खिलाफ अमित शाह खड़े, जिनके खिलाफ ED खड़ी, जिनके खिलाफ CBI खड़े। अब एक और आ गया, AIA की जांच कराए, NIA की जांच करा ले। क्या है ये? क्या है ये? हमारा नेता ईमानदार है। हमारे नेता पे कोई भी किस तरह का भी कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं बनता है। जबरदस्ती बनाकर ऐसे हमारे संजय सिंह जी को फंसाया उन्होंने, जब कुछ नहीं दिया तो उनको जवाब देनी पड़ी। तो विधायक इसी पे भाजपा का एक बयान है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका मतलब जितने भी तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उन्होंने एक बयान दिया था, जैसी करनी वैसी भरनी। इस पे क्या कहना चाहिए? करनी भरनी तब सामने आ जाएगी। असली चीज क्या है, कौन कर रहा है, कौन भरेगा तो अब देखो, इतनी बड़ी ताकत आदमी है, वो 2 मिनट में जेल भेज देते हैं, 2 मिनट ED लगा देते हैं, 2 मिनट में CBI लगाते हैं, NIA लगा देते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। ताकत उनके पास है, इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन ताकत जनता के पास है, जनता उसका जवाब देगी। एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, अन्य पार्टी के लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, सब वोट कन्हैया जी को देंगे। बेस वोट कहाँ उनका? और ठाकुर नाराज या ब्राह्मण नाराज, देखो ना गाजियाबाद चुनाव में क्या डोले के साथ, सारा ब्राह्मण डोले के साथ, किसके लिए? राहुल गांधी के लिए, डोली के लिए जाने का काम हुआ। कहीं कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है, कहीं सपा गठबंधन जीत रहा है, तो गठबंधन ही जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। अच्छा, इस बार भारत जीतेगा? भारत जीतेगा, और भारत जीता हमेशा भारत ने जहां भी लड़ाई करी, जहां उनके युवा लगी, और वहीं भारत जीता है, और भारत इस बार जीतेगा। मेरा कहना है कि उत्तर पूर्व की जनता वोट देगी और इंडिया जीतेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने बात की इस बार पूरा पूर्वांचल नाराज है, तो इस बार पूर्वांचल का वोट मनोज तिवारी पे नहीं, कन्हैया कुमार पे जाएगा। बात करें जो तमाम बातें हिंदू संगठनों की होती है, इस समय
सारी जो जनता है वो इस समय मनोज तिवारी से परेशान है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कोई काम नहीं किया, ना उनके पक्ष में खड़े हुए, ना कभी जनता के बीच जाके बात सुनी। इसको लेकर आपको क्या सोचना है? इसी को लेकर आपका क्या सोचना है उत्तर पूर्वी जिले के बारे में? इस बार कौन सत्ता हासिल करेगा, इंडिया अलायंस या फिर भाजपा? अपनी राय जो व्यक्त करें। तब तक के लिए बने हैं पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।